पहले राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था 15वीं सेंचुरी में। आपने सुना होगा मानसिंह भी हिंदुस्तान में दो थे। एक मानसिंह थे जयपुर वाले, वो सवाई मानसिंह थे अकबर के सेनापति, लेकिन ये बिफोर बाबर, ये बाबर से पहले के थे। आज जो डे 8 है और आज हम लोग निकल रहे हैं ग्वालियर साइट सीइंग के लिए। तो होटल से आ गए हैं, तो सुबह ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैंने होटल वालों से चेक किया कि लोकल साइट सीइंग के लिए कोई गाड़ी दे दो, बट वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। फिर मैंने ओला रेंटल यूज किया और रिजनेबल रेट्स में मुझे होल्डे के लिए 8 आवर्स के लिए गाड़ी मिल गई है। ये है ग्वालियर सिटी। अर्ली मॉर्निंग है, थोड़ी भीड़ कम है। कल शाम को तो भीड़ ज़्यादा थी, बट टियर 2 सिटी जैसे ही है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। रोड रिलेटिवली वाइड है, इतना नैरो नहीं है। तो फर्स्ट स्पॉट है हमारा आज का फोर्ट। तो क्लार्क होटल के ठीक पीछे ही है, बट जाने के लिए घूम के जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग इधर से जा रहे हैं। तो हम लोग फोर्ट रोड पे आ गए हैं। यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो गई। पीछे साइड में राइट हैंड साइड में वॉल भी दिख रही होगी, पुरवाई गेट, जहाँ से हम एंटर करेंगे। और इधर ही यहाँ पे इनका पार्किंग भी है, ये रहा। कृपया टेलीफोन चौकी पे पूछ कर ही। अब यहाँ से रोड नैरो होती है, तो ये एट ए टाइम काइंड ऑफ वन वे का काम करती है। तो कभी नीचे से ऊपर जाने देते हैं, फिर गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं तो ऊपर से नीचे आने देते हैं। तो देखिए ग्वालियर फोर्ट का आप आए हैं, फोर्ट पर आपका स्वागत है। माय नाम है अनिल यादव, ग्वालियर फोर्ट गाइड। तो फोर्ट का मेन पैलेस देखने चल रहे हैं, मान मंदिर पैलेस। ये पैलेस राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था 15वीं सेंचुरी में। आपने सुना होगा मानसिंह भी हिंदुस्तान में दो थे। एक मानसिंह थे जयपुर वाले, वो सवाई मानसिंह थे अकबर के सेनापति, लेकिन ये बिफोर बाबर, ये बाबर से पहले के थे। तो इनकी टोटल 9 रानियाँ थी। 8 रानियों के साथ तो राजा ने अरेंज मैरिज की थी, उनके लिए पैलेस बनाया गया था। लेकिन जो राजा की नवी रानी लेके आए थे वो काफ़ी सुंदर थी, उनका नाम था मृगनयनी, और उनसे राजा की हुई थी लव मैरिज। तो शादी करने से पहले उनकी 3 शर्तें थी। पहली शर्त में उन्होंने कहा था शादी के बाद आपकी 8 रानियाँ महल में पर्दा करती हैं, मैं कभी पर्दा नहीं करूँगी। सेकंड, जब भी आप हंटिंग के लिए फाइटिंग के लिए जाओगे हमें तो साथ में चलूँगी, क्योंकि लड़ने में स्ट्रॉन्ग थी वो। लेकिन थर्ड कंडीशन में कहा था शादी के बाद अपने घर का ही और गाँव का ही पानी पीऊँगी, और उनका गाँव था यहाँ से 18 किलोमीटर का राई गाँव। तो राजा ने उनकी तीनों शर्तों को फॉलो करने के बाद उनका महल किले के नीचे बनवाया सिटी में, गुजरी महल, जो फोर्ट के नीचे आता है। अगर आप जीपीएस से भी आएंगे तो जीपीएस वाला फोर्ट का मेन गेट नीचे है, यहाँ से टूरिस्ट पैदल चलकर आते हैं। अभी जो आप गाड़ी से एंट्री करके आएंगे उस गेट का नाम है उरवाई गेट। वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था 1905 में। इसमें जो आप कलर कार्बन देखना है, ये ओल्ड कलर है, 515 ईयर ओल्ड। इस कलर को बोलते हैं मीना कलर, जो गिलास, जड़ी बूटियाँ, पत्तियाँ, फूल पत्तियों को मिक्स करके बनाया गया है। और इस स्टोन को बोलते हैं सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर। इसकी क्वालिटी काफ़ी मजबूत रहती है और ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये इसमें भी 2 कलर होते हैं, एक ये हल्का गुलाबी है, ये गुलाबी कलर का होता है। तो गुलाबी कलर के आपने देखे होंगे राजस्थान, जयपुर और धौलपुर में मिलेंगे आपको। और ये पत्थर काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इसको एक जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ग्वालियर फोर्ट को, जिनकी दीवारों को कोई तोड़ नहीं पाया। गोले बारूद भी चलाए गए, सबको चलाया गया, लेकिन फिर भी महल वैसा का वैसा है। तो इसमें क्या अलग अलग डायनेस्टी रही हैं। सबसे पहले मानसिंह तोमर रहे। मानसिंह तोमर से फिर बात जीता लोधियों ने, और लोधियों से जीता फिर मुगल बादशाह बाबर ने पानीपत की फर्स्ट लड़ाई में। तो मुगल पीरियड में पूरे महल का इस्तेमाल जेल के रूप में किया था। तो सबसे पहले मुगल बादशाह बाबर, फिर बाबर का सन हुआ हुमायूं का बेटा अकबर यहाँ केवल राउंड लगाने के लिए आते थे। अकबर का बेटा था सलीम के बोलते थे जहांगीर, फिर जहांगीर का बेटा हुआ फिर शाहजहाँ। फिर मुगलों से पीरियड चलने के बाद मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, वहाँ तक हिस्ट्री अच्छी थी। उसके बाद फिर मराठाओं के कब्जे में आ गया ये, और मराठाओं में मेन रूलर थे बाजीराव पेशवा। तो पेशवाओं से उन्होंने क्या शिंदे को दे दिया, सिंधिया जी को, क्योंकि उनके क्या है ये सेनापति थे। तो सबसे पहले आए थे माझी शिंदे। तो सिंधिया फैमिली में सबसे पहले माझी शिंदे, फिर दौलत राव, फिर जनकोजी राव, फिर जियाजी राव, फिर माधवराव प्रथम, फिर जिवाजी राव, फिर माधवराव सेकंड। अभी लास्ट सन जो है ज्योतिराज सिंधिया जी है, उनका सिटी पैलेस है जय विलास पैलेस, और उनके अंडर में सिंधिया स्कूल है। तो आगे से गन पाउडर बारूद डाला करते थे। यहाँ से पीछे से इसमें एक छेद होता था, यहाँ से एक बत्ती निकालते थे, उसको लैम्प से आग लगाते थे। बत्ती अंदर से जलती थी, इसकी आवाज़ जलती थी, क्योंकि इसकी बत्ती की लंबाई होती थी
20 सेकंड का समय लगता था जलाने के बाद, क्योंकि जलाने वाला जलाकर उसको भाग जाता था ताकि कानों के पर्दों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसकी हाईएस्ट स्ट्रेंथ थी 12 किलोमीटर की रही। अब ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। इस पर देखिए ब्रिटिश क्राउन बने हुए, देखिए पी, जो रानी विक्टोरिया इंग्लैंड की, उनका मुकुट का क्राउन है। देखिए इस पर डेट लिखी हुई है 42-23। ये 1840 जो 20 मार्च की है, वो 1840 9 मार्च की है। तो यहाँ 2 तोपों को टूरिस्टों को दिखाने के लिए रखी हुई हैं। कुछ कैनन सिंधिया स्कूल के पीछे वाले गेट पे भी रखी हुई हैं। उसके अंदर एंट्री नहीं है किसी की, क्योंकि सिंधिया स्कूल यहाँ का बोर्डिंग स्कूल है सर। आपने नाम भी सुने होंगे, सलमान खान, अरबाज खान, रतन टाटा वगैरह यहीं से स्टडी करके गए। एलिफेंट के ऊपर जो सीट लगाती थी उसको बोलते हैं औधा, अंबारी, यहीं से बैठ कर निकल जाती थी। तो राजा के लिए होते थे बड़े बड़े औहदे, लेकिन रानियों की भी सर इच्छा होती थी बाहर निकलने के लिए। तो रानियों के लिए होती थी बंद वाली पालकियाँ, ताकि रानियों को कोई बाहर का ना देख पाए। और जो कोई गलती से अगर रानियों को देखने की कोशिश करता था, उनकी गर्दन काट दी जाती थी। ये रहता था कि रानियों की वजह से कभी कभी झगड़े भी हो जाते थे। जैसे आप एग्जाम्पल में देखें, रानी पद्मावती की वजह से लड़ाई हुई, रानी संयुक्ता की वजह से लड़ाई आई हैं। तो कुछ लड़ाइयाँ रानियों की वजह से भी होती थी। तो इस महल को बनाने में लगे थे 30 ईयर, 30 साल। इसका टाइमिंग पीरियड लिखा हुआ है मान मंदिर पैलेस बिल्ड इन द रेदन ऑफ राजा मानसिंह 1486 से 1580, 30 ईयर। में म्यूजिक सुनने के लिए आती थी ओनली 8 रानियाँ। तो राजा की रानियाँ करती थी पर्दा, पर्दे होते थे जाली वाले झरोके दिस साइड। फर्स्ट के लिए फर्स्ट रानी के लिए फर्स्ट पर्दा, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो 8 रानियाँ 8 जालियाँ। रानियाँ ऊपर बैठती थी और यहाँ संगीतकार आते थे, गायक कलाकार बैजू बावरा। तो बैजू बावरा यहाँ बैठकर मैडम रानियों को संगीत सिखाते थे। और रानियाँ हमेशा ऊपर थे, उनको देख सकती थी, सुन सकती थी, लेकिन संगीतकार रानियों को नहीं देख पाती थी। और इसमें देखिए डांसिंग के पोज हुए, जिसमें अप्सरा डांडिया और गरबा करती रहेंगी, क्योंकि ये संगीत की मुद्राएं हैं। तो इसमें डांडिया गरबा है। अभी आप मंदिर जाएंगे तो वहाँ रुद्राक्ष मिलेंगे आपको। इसमें जो कलर देख रहे हैं, जो ओल्ड कलर है, जो आपने बाहर देखे 515 ईयर ओल्ड। और राजा के मंत्री से यहाँ चेयर डालकर बैठती थी। तो यहाँ भी आपको एनिमल लेकर आएंगे मैडम। जैसे पिकॉक देखिए, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड। और पिकॉक जो होता है भगवान कार्तिकेय का वाहन होता है, खुशी का सिंबल होता है। जब भी राजा महाराज लड़ाई जीत कर आते थे तो पिकॉक का झंडा लेकर आती थी। पिकॉक यानी कि लड़ाई जीतना। और जब भी राजा महाराज लड़ाई हार कर आते थे तो ब्लैक झंडे झुके हुए लेकर आती थी, जिससे रानियाँ समझ जाती राजा हार चुकी हैं। और इसमें देखिए 3 एनिमल है, मैथोलॉजिकल एनिमल है। छोटा हाथी है, बड़ी हाथी की सूंड है, बॉडी पूरी शेर की है, पैर घोड़े के। देखिए तो इसको हिंदी में बोलते हैं शार्दुल। शार्दुल इसका हिंदी वर्ड होता है सर। शार्दुल को हिंदी में बोलते हैं ज्ञान का भंडार। और शेर के बच्चे को भी शार्दुल बोलते हैं। इस प्रकार के एनिमल आपको खजुराहो में मिलेंगे। और आपने सुना होगा हिंदुओं में 33 कोटि देवी देवताओं का वास था। और कोटि के 2 अर्थ होते हैं, एक कोटि करोड़ को बोलते हैं, प्रकार को बोलते हैं। तो इसमें 33 प्रकार की मूर्तियाँ थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी। और जो पुराने समय के स्टोन होते थे शीशो और पन्ना, तो देखिए इसमें नग लगे हुए थे। देखिए शीशो और पन्ना नग लगे हुए थे, ये अंग्रेज द्वारा निकाल लिए गए, ऐसा बॉक्स में लिखा हुआ है। और जो पीछे वाला हॉल था उनका परिक्रमा हॉल था। वहाँ से राजा अंदर एंटर करते थे, वहाँ से एक को निकल जाते थे। तो राउंड लगाने के लिए परिक्रमा करते थे। तो राजा के इस मंदिर को बोलते हैं मान मंदिर। और मंदिर का समय आफ्टरनून में और नाइट में पर्दे लगाकर बंद कर दिया जाता था। तो यहाँ जो हुक लगने रिंग, यहाँ पर्दे लगाए जाते थे, क्योंकि मंदिर का दर्शन दिन के समय और रात के समय वर्जित होता था। और भूल भुलैया तो आज के लोग बोलने लगे हैं, वैसे ये गुप्त रास्ते थे जो राजा रानियों की सेफ्टी के लिए बनाए गए थे। ये सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए, यहाँ से सूर्य की रोशनी हवा आती थी, क्योंकि उस समय लाइट नहीं होती थी। इसमें जितने भी खाली खाली ब्रैकेट्स हैं, इस पर रंगीन ग्लास लगे हुए थे इधर। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट अंदर जाती थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट नीचे आती थी। ये देखिए पुराना समय की टेक्नोलॉजी, सनलाइट और वेंटिलेशन। और हर जगह स्मॉल स्मॉल डोर हैं। ये देखिए सर, राजा रानियों की हाइट कम नहीं थी सर। दुश्मनों को मारने के लिए दरवाजे छोटे होते थे। अगर गलती से कोई एंट्री कर गया दुश्मन, तो रानियों के बॉडीगार्ड यहाँ तलवार लेकर सेफ्टी करते थे। अगर कोई एंट्री करेगा, सिर झुकाया, उसकी गर्दन काटती। तो ये कमरा था रानियों का झूला घर। ये देखिए उसमें झूले डले हुए थे। फर्स्ट रानी के लिए फर्स्ट झूला, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो 8 रानियाँ मिलकर एक साथ झूला झूलती थी। तो उनके समय का था झूला घर। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब मुगल पीरियड आया तो मुगल पीरियड में औरंगजेब ने सर इसी को जेल बनाने के बाद इसी कमरे को बनाया था हैंगिंग रूम, फांसी घर। तो औरंगजेब ने अपने भाई मुराद बख्श को यहाँ फांसी पे लटकाया था। ये देखिए सर, ये देखिए आप अभी देख रहे हैं, ये बंद हो गया सीमेंटेड। पहले क्या करते थे, यहाँ से लेकर वहाँ तक एक लंबी लोहे की रॉड लगी हुई थी, जिस पर रस्सी लटका कर फांसी दी जाती थी। तो यहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दी है। और जब फांसी जब देते थे तो राजाओं की हाइट तो ज़्यादा होती थी, तो यहाँ एक डोर होता था। अभी इसको बंद करा दिया गया ब्रिटिश समय में। तो यहाँ से एक डोर को ओपन करते थे, बॉडी लटक के उसकी डेथ हो जाती थी। तो जब रानियाँ इसमें झूला झूलती थी, उस समय टेलीफोन मोबाइल तो होते नहीं थे।
तो राजा रानियों को कांटेक्ट करने का सिस्टम होता था पाइपलाइन। तो देखिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन से राजा रानियों को कांटेक्ट करते थे। तो देखिए अभी भी ओपन है पाइपलाइन, एक यहाँ पर है, एक नीचे स्विमिंग पूल में है। तो यहाँ से आवाज़ नीचे जाती थी, नीचे की आवाज़ यहाँ आती थी। तो यहाँ से राजा रानियों को कांटेक्ट करके बुलाते थे। ठीक है ना, एलिफेंट गेट, यहीं से राजा एलिफेंट के द्वारा हंटिंग के लिए, फाइटिंग के लिए जाते थे और यहीं से आते थे। तो रानियाँ इस रूम में राजा के आने का वेट किया करती थी मैडम, ये उनका वेटिंग रूम है। क्योंकि रानियों को तो हमेशा जालियों के पीछे रहना पड़ता था, इसमें जाली लगी हुई थी, इसको अभी ओपन कर दिया गया है दिखाने के लिए। और सामने आप जो चबूतरा देख रहे हैं बीच में प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसके बीच में झंडा लगाती थी, फ्लैग चौक। तो ये झंडा चौक का एरिया था, जहाँ हवा चलती थी, काफ़ी ठंडी हवा आती थी, जहाँ हवा बंद रहती थी तो ऊपर कूलिंग फैन थे, पर्दे वाले हैंड फैन, जिनकी दासियाँ हाथों से खींचकर हवा करती रहती थी। और राजा की दासियाँ हमेशा किन्नर हिजड़े होते थे, तो तलवार लेकर सेफ्टी करते थे। अगर विदाउट परमिशन कोई एंट्री करेगा, उसकी सिर झुकाई, उसकी गर्दन काट दी। तो देखिए पूरे में कमरे में इको सिस्टम है, इसका देखिए प्रैक्टिकल कराते हैं आपको। अब देखिए आप ध्यान से सुनिए, ओम। तो देखिए दीवारों में आवाज़ टकरा की इको हो रही है। तो ये कमरा था रानियों का स्नान घर, केसर कुंड। जब रानियाँ नहाती थी, इतना नहीं था, इसको ब्रिटिश टाइम में 1881 में बंद हो गया है। ये 8 फीट डीप था नीचे तक, और वहाँ तक जो पिलर्स देख रहे हैं आप 12 फुट, इसमें पूरा पानी भरा हुआ था। अब 8 फीट काफ़ी डीप होता है, तो इसमें उतरने के लिए स्टेप्स लगी हुई थी। फर्स्ट आने के लिए 4 स्टेप डाउन, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, और पकड़ने के लिए देखिए यहाँ चैन लगी हुई थी, जंजीर, ताकि रानियों को पैर स्लिप न हो जाए। वहाँ देखिए राजा के लिए 3 सीटें ओपन में, राजा के आजू बाजू में 2 दासियाँ बैठती थी, क्योंकि दासियाँ हमेशा राजा की पंखे से हवा करती थी, और पंखे होते थे उसको बोलते हैं चौरी। राजा का चीफ गेस्ट वहाँ बैठता था, देखिए सर, क्योंकि गेस्ट के लिए क्या ऊँची सीट लगाती थी, अतिथि देवो भव। राजा के मंत्री सैनिक भी यहाँ बैठते थे। तो रानियाँ करती थी पर्दा झरोके, दिस साइड और दिस साइड, क्योंकि रानियाँ हमेशा पर्दे के पीछे बैठती थी। और इसी को बोलते हैं रंग महल और शीश महल। इसमें जो कलर कार्बन देख रहे हैं, ये ओल्ड कलर है, इस पे जो बोलते हैं रंग महल, और इसी को बोलते हैं शीश महल। इसमें जितने भी खाली खाली ब्रैकेट्स हैं, इसमें रंगीन ग्लास लगे हुए थे, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, दिस साइड दिस साइड। इसमें ऑयल डालकर लैंप लगाते थे, देखिए थे, ये देखिए सर, ऑयल लैंप के लिए रिफ्लेक्शन, इसकी लाइट उस पर, उसकी लाइट इस पर, तो रिफ्लेक्शन से लाइट पूरे कमरे में घूमती रहती थी। और ये डांसिंग हॉल था, तो डांसर पैरों में घुंघरू बांधा करती थी। तो इस वहाँ घुंघरू के स्टेप बने हुए दिस साइड, ये देखिए सर, ये देखिए, यहाँ से लेके वहाँ तक घुंघरू के स्टेप बने हुए हैं। ये उनके चेंजिंग रूम थे, मेकअप रूम। इसमें डांसर चेंजिंग करने के बाद डांस करती थी। और अंदर आएंगे सर आप, ये देख कर आना, स्मॉल डोर है। इसमें हर जगह चेंजिंग करने के लिए मिरर लगे हुए थे, फर्स्ट के लिए फर्स्ट मिरर, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो पहले रूम रानियों के लिए बनाया गया था, तो इसमें 8 शीशे थे। जब बाद में बाहर की डांसर आई, तो उनके लिए पर्दे लगाए गए थे, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। और रानियों के जितने भी आपने झरोके देखे, वो पीछे वाले झरोके गवर्नमेंट ने ताले लगाकर बंद करा दिए। अभी एक झरोका ओपन है। रानियाँ कैसे बैठती थी, आइए आपको बताते हैं रानियों की लाइफ। तत्कालीन दरवाजे थे किले के बाहर निकलने के लिए। ये 3 रास्ते थे मैडम। यहाँ से निकलने का रास्ता था सीपली नरवर रोड, तो यहाँ से डायरेक्ट सीपली नरवर नहीं जाती थी, केवल हाईवे रोड, शॉर्टकट बाई रोड, सीपली रोड पर 2.5 किलोमीटर। और यहाँ से निकलते थे झांसी आगरा हाईवे रोड 3 किलोमीटर। तो वहाँ से उनके सैनिक घोड़े लेकर बक्की लेकर तैयार रहते थे, वहाँ से राय निकल जाते थे। तो इन रास्तों को गवर्नमेंट ने बंद करा दिया। कच्चे रास्ते थे, एक तो क्या ऊपर से टूटे हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दूसरे से जहरीले जानवर, सांप बिच्छू वगैरह काफ़ी रहते थे। इस पे से बंद कराना पड़ा इनको, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट भी अंदर जाते थे, तो उनको प्रॉब्लम आने लगी थी। इस पे से बंद हो चुके हैं। महिपाल 11वीं सेंचुरी के राजा थे। तो राजा महिपाल की माँ करती थी भगवान विष्णु की पूजा, पत्नी शिव जी की पूजा। तो माँ तो हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करती थी, पत्नी शिव जी की पूजा। तो अलग अलग 2 मंदिर बनाने पड़े उनको। तो माँ के लिए थोड़ा बड़ा मंदिर है, क्योंकि माँ का रिश्ता हमेशा पत्नी से ऊँचा होता है। पत्नी के लिए छोटा मंदिर, शिव जी के लिए छोटा है। तो माँ के लिए बड़ा इस वजह से, क्योंकि माँ का रिश्ता हमेशा पत्नी से हमेशा ऊँचा कहलाता है। तो माँ बड़े मंदिर में पूजा करती थी, पत्नी छोटे मंदिर में पूजा करती थी। रिश्ते में माँ और पत्नी जनता के सामने पूजा करके वहीं से निकल जाती थी। तो जनता ने नाम कर दिया उसका सास बहू मंदिर। तो वो भी आप देख सकते हैं गाड़ी से। तो इसका समय था, करण सिंह का महल का समय था 1480 से 1486, और मान सिंह महल का समय था 1486 से 1516, और 1516 से 1523 में विक्रम सिंह का महल। फिर मुगल पीरियड आया, तो मुगल पीरियड में पर्सनल महल तो आगरा दिल्ली में थे उनके, जहांगीर शाहजहां के, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने गेस्ट हाउस बनाए थे। जितने भी आप सामने कमरे देख रहे हैं, उनके गेस्टों के लिए बनाए गए थे गेस्ट हाउस। आगरा और दिल्ली के उनसे लगान लेना चालू करते थे, टैक्स। और जो राजा टैक्स नहीं देता था, उनको जंजीरों से बांधकर इस महल का कब्जा करने के बाद जेल बनाया था उन्होंने, शाही जेल। तो राजाओं को इसमें टॉर्चर करके रखती थी उन्होंने। और राजाओं के साथ सिखों के 6वें गुरु थे हरगोविंद साहब, उन्होंने यहाँ से राजाओं को छुड़ाने के लिए तपस्या की थी। गुरुद्वारा बना हुआ ना फोर्ट के ऊपर ही, उन्हीं की याद में गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़,
गाता यानी कि गुरुजी यहाँ से बंदी छुड़ाई थी उन्होंने, इस पे जो गुरुद्वारा बना हुआ है। तो अभी जो फोर्ट है उसके हम दूसरे पार्ट में हैं और यहाँ पे हमने गाइड को फ्री कर दिया। उसको बहुत ही जल्दी थी, जल्दी जल्दी ख़त्म करके बस भागना चाहता था। तो सो नॉट अ गुड गाइड। ये है पार्ट, ये बाहर प्लेक पे लिखा था जहांगीर एंड शाहजहां महल। ये भी फोर्ट के अंदर ही है, फोर्ट के दूसरे पार्ट में है। इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। वो जो दूसरा पार्ट है जो एएसआई के अंदर है वो थोड़ा मेंटेन्ड है। ये थोड़ा देख के लग रहा होगा कि इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो ये ग्वालियर फोर्ट है। इसकी हिस्ट्री तो पहले ही हम लोगों ने गाइड के साथ मिलकर बता दी है। अब यहाँ सब निकल रहे हैं तो हमने सोचा एक बाहर से व्यू देखते हैं। ऊपर से कहीं से एक फ़ोटो शूट का भी पॉइंट है तो वहाँ भी चलते हैं। तभी फोर्ट से निकल के हम लोग तेली के मंदिर पे आ गए हैं। यहाँ पे एक प्लेक लगा है, इस पर कुछ तो लिखा है। ग्वालियर किले पर विद्यमान समस्त स्मारकों में यह मंदिर सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। तो ये फोर्ट से ये जो स्ट्रेट रोड आती है ना सिंधिया स्कूल के बगल से, उसी पे है ये तेली का मंदिर। तो अब चलो चलते हैं अंदर। यहाँ पे टिकट एक ही होता है जो अंदर लगा हुआ है और ये मंदिर है। तो तेली के मंदिर का इतिहास तो बाहर बता ही दिया था गाइड ने। अब अंदर चलते हैं, पहले एक बार बाहर से देखते हैं उसके बाद फिर अंदर चलेंगे। तो गुरुद्वारा साहिब जी के पास अभी हम लोग हैं। ये पीछे दिखेगा गुरु जी थे यहाँ पे, जो औरंगजेब के ज़माने में राजा जो कैद थे उनको छुड़ाए थे, इसलिए इसको दाता गुरुद्वारा बोलते हैं। यहाँ पे पेड़ है इसलिए दिख नहीं रहे हैं। कृपया अपना सामान, कीमती सामान गाड़ी में न छोड़ें। तो ये सामने एंट्रेंस है, ऊपर जाके काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अब चलते हैं सास बहू टेम्पल। यहाँ से थोड़ा सा दिखेगा गुरुद्वारा साहिब। तो यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है। तो फाइनली हम लोग सास बहू का मंदिर आ गए। एक्सपेंस स्टोर्स फॉर बैटरीज, और ये है मंदिर। मुझे नहीं लगता इसमें वो पूजा वूजा होती होगी, सन्स ठीक हेड पे ही है। तो अभी हम लोग पैलेस के पास हैं, ग्वालियर पैलेस। और यहाँ पे एक पुराने ज़माने की रेलवे कोच है जो रोल्स रॉयस ने बनाया था। और ये पैलेस है, अंदर कैमरे अलाउड नहीं है। आप मोबाइल से जितना भी चाहो फ़ोटो वीडियो बना लो, नो रेस्ट्रिक्शंस, बट नॉर्मल कैमरे अलाउड नहीं है।
तो ग्वालियर की साइट सीइंग करके अब हम लोग वापस आ गए हैं अपने होटल। टाइम 3:30 के अराउंड हो रहे होंगे और यहाँ पे दिसंबर एंड है, उसके बाद भी गर्मी बहुत है। तो मतलब मई जून जैसे नहीं है बट रिलेटिवली काफ़ी वार्म है दिसंबर के अनुसार। तो ठंडा नहीं है, बाहर धूप में थोड़ा सा घूमने में दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों ने आज ग्वालियर में फोर्ट किया, फिर फोर्ट में ही 2-3 पॉइंट थे वो किए, फिर उधर पैलेस गए थे, फिर गुजरी बाई का महल देखने गए थे, तानसेन और मोहम्मद गौस के मकबरे पे गए थे। वहाँ भी आज जो फ्राइडे होने के कारण नमाज वमाज चल रही थी तो काफ़ी क्राउडेड प्लेस था, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड किया नहीं, फिर वापस आ गए हम लोग। तो अभी हम वहाँ पहुँचे हैं, ये बेड़ा और सर्राफा बाज़ार दोनों पास पास ही हैं। तो यहाँ पे जो सामने एक छोटी सी शॉप दिख रही है, यहाँ पे हमने चाट और ट्राई किया और सामने लाइटिंग स्टार्ट हो गई है। तो चलते हैं, थोड़ा लाइटिंग देखते हैं, थोड़ा सर्राफा बाज़ार की ओर। तो ये ग्वालियर का बाड़ा है, पीछे सर्राफा बाज़ार है। यहाँ बिल्डिंगों पे देखो क्या ज़बरदस्त लाइटिंग हुई है। तो ये लाइटिंग देखने लिए है। तो हम लोग आज पूरा ग्वालियर कवर करने के बाद आज यही प्लान था कि यहाँ पे आके शाम को यहाँ पे लाइट्स देखेंगे। तो यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स पे देखो क्या ज़बरदस्त लाइटिंग है। अभी एक पीछे स्ट्रक्चर है वो भी देखते हैं यहाँ से आके। एक देखो यहाँ पे, अगर आप ग्वालियर आते हो तो ये वाला पॉइंट तो मिस मत करो। शाम को सनसेट के बाद जब थोड़ी सी रात हो जाती है, डार्क हो जाता है, फिर वो इधर आओ, देखो अच्छी खासी लाइटिंग हो रही है। तो बाड़ा में टाइम स्पेंड करके, बाड़ा, सर्राफा बाज़ार, नई सड़क और सारी चीज़ों, ग्वालियर का जो मेन मार्केट है, सेंट्रल अट्रैक्शन है मार्केट का, वहाँ पे टाइम स्पेंड करके अब हम वापस आ गए अपने होटल फूलबाग। और वो बाड़ा जो अच्छी जगह है बट थोड़ा क्राउडेड है, बट मार्केट में तो क्राउड होगा ही होगा ऑब्वियसली। और वहाँ पे जो बिल्डिंग्स पे जो लाइटिंग है ना, वो देखने लायक है। वो एक बार आके यहाँ पे अगर आप ग्वालियर आते हो तो इसके लिए टाइम निकाल के रखो और वो देखने लायक है। इसी के साथ तब हम लोग का हमारा एमपी का ये जो ट्रिप था ख़त्म होता है। इसमें हम लोगों ने खजुराहो, ओरछा, सांची और ग्वालियर किया। और कल अब हम वापस जाएंगे अपने होम टाउन के लिए। तो कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे 7 o'clock तक, और मे बी देखते हैं 10 आवर्स 7-8 आवर्स लगने चाहिए। तो 7-8 आवर्स की जर्नी के बाद हम घर पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ हम अपना ये एमपी का ट्रिप एंड करते हैं। एमपी ब्यूटीफुल प्लेस, अगर आपको टाइम मिलता है तो आके एक्सप्लोर करो। अभी हमारा काफ़ी कुछ बचा है। लास्ट हमने फेब में किया था एक एमपी का ट्रिप, उसमें केवल जंगल किए थे, मतलब नेशनल पार्क किए थे। और ये इस बार हम लोगों ने सोचा कि हिस्टोरिकल साइट्स टच करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने हिस्टोरिकल साइट्स कवर किया। अब नेक्स्ट टाइम वो मालवा मांडू वाला रीजन है, अमरकंटक, वो करेंगे। या तो इसी के साथ चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन नेक्स्ट व्लॉग में।